द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास के एक नए बयान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्स के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हमास के तरफ से बयान यह आया है कि अगर इजरायलियों को यह लगता है कि जंग अब अंतिम पड़ाव पर है तो वो गलत फहमी में है। यह जंग की बस अभी शुरुआत है। 180 टैंक खोने वाले यहूदियों को बता देना चाहते हैं कि अभी तो जंग की शुरुआत हुई है, अंजाम बाकी है। यह बयान हमास के एक नेता ओसामा हमदान ने दी है। उनके पूरे बयान को हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो जो दावा कर रहे हैं कि 180 टैंक इनके उड़ा दिए हैं और उसमें ना जाने कितने इजरायली सैनिक भी मारे गए होंगे। अब जरा सोचिए, जो इजराइल डंके की चोट पर यह कहता है कि वो गजा पट्टी को लाशों का ढेर वाला शहर बना देगा, वो कहता है कि गजा पट्टी में वो हमास को एकदम से खत्म कर देगा, अब उसकी असलियत सामने आ गई है। दुनिया इजराइल पर थूक रही है क्योंकि इजराइल ने हमास से लड़ने के नाम पर वहां मासूमों को मारना शुरू कर दिया। इसको लेकर टिप्पणी एलन मस्क ने भी की कि आप हमास के सदस्यों के लड़ने के चक्कर में वहां अपने हमास के और नए लड़ाके तैयार कर दिए। भविष्य में हमास और भी मजबूत होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि फिलिस्तीनियों पर इजरायलियों ने जुल्म किया है। इजरायलियों ने गजा पट्टी में महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारा है, निहत्थों पर वार किया है, जिसके चलते अब उस परिवार का हर सदस्य हमास के संगठन से जुड़ेगा और हमास की ताकत बढ़ेगी। हमास वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमास वहां पर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ता है, लेकिन दुनिया की नजरों में हमास को आतंकवादी संगठन बताने की एक साजिश से चल पड़ी है। लेकिन यहां हमास के नेता ने जो बयान दिया है उसके बाद तो इजरायलियों के हाथ पांव फूल गए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ये जो है ओसामा हमदान है, तस्वीर भी है इनकी। इन्होंने अपना बयान दिया है। इसमें लिखा गया है, हम 180 टैंक खोने वाले यहूदियों को कहते हैं, हम अभी जंग के शुरुआत में हैं और जो आने वाला है वो बहुत जबरदस्त और हैरत अंगेज है। हम कब्जे के खात्मे, अल अक्सा की हिफाजत, कैदियों की आजादी और फलस्तीनी स्टेट बनाने की जंग लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है। कुछ लोगों ने इनके स्टेटमेंट को इस वक्त सोशल मीडिया में काफी वायरल किया है, लेकिन हमें एक जगह मिला इनका पूरा बयान। वो बयान भी हम बताएंगे, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक आध स्टेटमेंट और आप देख लीजिए फिर, ताकि यह समझ में आए कि जो यह वायरल हो रही है चीजें, वाकई में ओसामा हमदान ने इजरायलियों को एकदम से घुटने टेकने जैसे हालात में लाकर खड़े कर दिए। विजार्ड एसेक्स नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा भी है, ओसामा हमदान, one of the leaders of Hamas, we told the occupiers who have lost 180 tanks that we are still at the beginning of this battle and what is coming is bigger and bigger. We are waging a battle in which we seek freedom and the establishment of Palestinian state with Jerusalem as its capital. We assure everyone that the resistance brigades are good and have the field under control. इनका कहना यह है कि ओसामा हमदान, जो हमास के नेताओं में से एक हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है, जो कब्जा कर रखे हैं इजरायलियों से, ऑक्यूपायर से, कि आप लोगों ने 180 टैंक खोया है। हम लोग अभी भी जंग की शुरुआत वाली स्थिति में हैं, अभी गोदाम नहीं खुला है, जंग बहुत बड़ी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और ये कह रहे हैं कि हमारी मांग, हमारी जो कोशिश है या जंग सिर्फ इसलिए है कि हम फिलिस्तीन को फ्री स्टेट बना सकें, इसके अलावा जेरूशलम को उसकी राजधानी बना सकें। उन्होंने सबको भरोसा भी दिलाया है कि तमाम लड़ाके हमारे ठीक हैं, अल कसाम ब्रिगेड दुरुस्त है और वो जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। ये तो बयान आपने देखा है। अब आपको बता दें कि इन सब के बाद हमने उनके एक सबसे फुल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया है।
वो हम सीधे आपको हिंदी में बताते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ये सुलेमान अहमद नाम के ट्विटर हैंडल पर हमास लीडर का ऑफिशियल स्टेटमेंट चस्पा किया गया है। थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ सकें कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये सब लड़ाके जो एक लाइन से खड़े हैं, ये जोश बढ़ाए हुए हैं, पूरी कोशिश में है कि हमास इस जंग को जारी रखे, तब तक जारी रखे कि इजराइल फिलिस्तीन को उसका हक दे ना दे। ये जरूरी है कि फिलिस्तीन को यह हक मिल जाए। यह सबसे जरूरी है क्योंकि दुनिया भर के इस्लामिक देश अगर एक साथ आकर फिलिस्तीन के हक में, गजा पट्टी के हक में और हमास के साथ इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं या फिर दे रहे हैं, सिर्फ मकसद एक ही है कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले। आइए इनके बयान को हम लोग सीधे हिंदी में समझते हैं क्या कहा गया है। यहां लिखा गया है सुलेमान अहमद के द्वारा, ब्रेकिंग, हमास नेता का आधिकारिक बयान। ओसामा हमदान, हम अपने लोगों और स्वतंत्र लोगों को आश्वस्त करते हैं कि प्रतिरोध और अल-कसाम ब्रिगेड ठीक है और स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। हम कब्जे वाले से कहते हैं कि लड़ाई अभी भी शुरुआत में है और जो आने वाला है वह और भी बड़ा है। हम कब्जा खत्म करने, अल-अक्सा की रक्षा करने, कैदियों को आजाद कराने और फलस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत की राह पर हैं। गाजा में बुनियादी ढांचे और अस्पतालों को निशाना बनाने का उद्देश्य हमारे लोगों को पट्टी से भागने के लिए प्रेरित करना है। कब्जे का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करना और नकबा को दोहराना है। बता रहे हैं, जरा गौर से समझिएगा, हम सेमोट्रिच से कहते हैं कि हम इसी भूमि पर रहेंगे और तुम कायर राहगीर हो। जिस तरीके से अस्पतालों पर हमला करके ये इजरायली बवाल काट रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गाजा छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, उन्होंने कहा है हम इसी भूमि के हैं, तुम लोग कायर राहगीर हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हम सहायता पहुंचाने और घायलों के इलाज के लिए राफा क्रॉसिंग के पूरी तरह से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो यह राफा क्रॉसिंग है ये इजिप्ट से जुड़ता है और वहां पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके कहने पर वो बॉर्डर खोला भी गया था ताकि बहुत सारे जो राहत सामग्री के ट्रक हैं वो जा सके। वहां भी इजरायलियों ने दखलंदाजी खूब की, लेकिन यह जब बॉर्डर खुलेगा तो इन सब घायलों का इलाज भी संभव हो पाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अल शिफा अस्पताल में 170 शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। उन्होंने दुख भरी बातें भी बताई कि जो कुछ वहां घटित हुआ है, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सारी बातें वो बता रहे हैं। आगे कहा गया है, अल रंतीसी अस्पताल के संबंध में कब्जे के दावे निराधार हैं और पराजित सेना की मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रकट करते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र से गाजा पट्टी के अस्पतालों पर कब्जे के झूठ का खंडन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाने के लिए कहा है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी में आने का आह्वान दोहराते हैं। हम अरब, इस्लामी और स्वतंत्र लोगों की सराहना करते हैं और उनसे आक्रामकता रुकने तक प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान करते हैं। इन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में वास्तव स्थिति से अवगत करा दिया है। जंग नहीं रुकने जा रहा, झूठ फैलाने वालों को बेनकाब किया है, अमेरिका से गुहार लगाई है, अरब देशों की सराहना कर रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन जारी रखें, मांगे जारी रखें, एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बने। तमाम ऐसी बड़ी मांगे हैं हमास के नेताओं के द्वारा ताकि इजरायलियों को यह समझ में आए कि ये अपनी भूमि के लिए, अपने जड़ जमीन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इनके डराने, धमकाने, भगाने से ये भाग नहीं जाएंगे। तो यह जंग काफी बड़ी होने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।